नमस्कार। बार बार लाइव आना एक्चुअली पिछले 7 से 8 सालों से मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ, लेकिन लाइव शायद ये दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ। इसका एक रीज़न है, इस समय हम सब फ्री हैं, घरों में बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है, प्लस बाज़ार बिल्कुल लॉकडाउन है। ऐसे समय में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया का यूज़ हम लोग करते हैं अपने वक्त काटने के लिए या उसके लिए। लेकिन आप सोशल मीडिया का भी कितना यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो ये भी दिन भर उसको ऊपर नीचे करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई वो आदमी उस पोस्टों को सीरियसली लेता है। हम सीरियस तब लेते थे जब हम बिजी रहते थे, हर समय बिजी रहते थे, तो हम पोस्ट को पढ़ते थे, लाइक कमेंट करते थे। अब दिन भर फ्री हैं तो अक्सर हम क्या है, कोई काम की चीज़ होती है हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो मेरा उद्देश्य लाइव आने का केवल यही है। मैं परसों भी आया था। कोई राजनीतिक बात मैं करूँगा नहीं और ना मैं करता हूँ, ख़ासकर सोशल प्लेटफॉर्म पे। मेन जो चीज़ है वो चीज़ है, एक नई चीज़ आपने देखी होगी आपके घरों में, मेरे घरों में, लगभग हर जगह हमें एक नई चीज़ दिखने को मिल रही है। वो चीज़ है, मेरी क्लिनिक पे पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं उनमें देख रहा हूँ एक मानसिक अवसाद के लक्षण, जिसको कहते हैं डिप्रेशन हुआ, सोशल फोबिया हुआ, और इसके अलावा और कई चीज़ें हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं लोगों के अंदर, और ये उतनी ही ख़तरनाक है शरीर के लिए जितनी कि कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जो भी जानकारी मैं आपको दे सकता हूं वो मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक जो मानसिक बीमारी होती है, ये बहुत ही ख़तरनाक स्तर तक पहुंचती हैं कभी कभी, और इतने ख़तरनाक स्तर तक पहुंचती हैं। मेरे पास ये आज का अमर उजाला है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। आज ही की न्यूज़ है ये, हालांकि मैंने कल ही कह दिया था कि हम अवसाद पे बात करेंगे। इसमें जो है, एक व्यक्ति, उसने केवल इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके दिमाग में ये डर बैठ गया था कि उससे कोरोना हो गया है। अब ये जो डर बैठ गया, ये डर बैठना, ये ही मानसिक रोग है। अब इस डर से मुक्ति कैसे पाएँ, क्या चीज़ है? कई बार इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी काउंसलिंग, एक डॉक्टर से अच्छी काउंसलिंग होम काउंसलिंग होती है। अगर आप अपने घर में छोटे हैं तो बड़ों का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को समझाएं। अगर आप बड़े हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवारीजन हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है वो आपको समझाएं, आपकी स्थिति को समझें। ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि साहब बुखार आ गया, पैरासीटामोल हमने खाई और बुखार चला गया। मानसिक इस स्थिति में क्या होता है, सोशल फोबिया है। इट इज़ नथिंग, बहुत सिंपल चीज़ है कि कहीं भी 4 लोग बैठे हुए हैं, हमारे मन में एक भय बन जाता है कि वो व्यक्ति हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, वो भय होता है नेगेटिव, कि वो हमारे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। तो आदमी क्या करता है, भीड़ से बचने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं सोशल फोबिया। ये चीज़ आजकल थोड़ी सी दिखने में आ रही है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग लिकर का पर डे यूज करते हैं, अब तो नहीं कर रहे होंगे, लॉकडाउन की वजह से सभी प्रतिबंधित है, तो जो लोग लिकर का या किसी भी नारकोटिक पदार्थ का पर डे हैबिचुअल हैं और सेवन करते हैं, जब उनकी ये चीज़ एकदम हम बंद करवाते हैं। मान लीजिए कोई अल्कोहल लेता है और उसका कई सालों से ले रहा है, पर डे ले रहा है,
और उसका आप एकदम उस चीज़ पे ब्रेक लगा दीजिए। और जैसे ही उस चीज़ को आप बंद करेंगे, आपको नेक्स्ट डे कुछ नए सिम्टम उस व्यक्ति में मिलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एल्कोहलिक विड्रॉल सिंड्रोम, यानी कि अल्कोहल बंद करने के बाद शरीर में आए परिवर्तन और परिवर्तनों के लक्षण। तो ये एल्कोहलिक विड्रॉल सिंड्रोम है। ये चीज़ ये भी आपके काउंसलिंग से जाएगी, कोई दवाई नहीं है इसकी भी, ठीक है साहब। इसके लक्षण क्या है साहब? नींद नहीं आती। अब रात भर नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आप पर डे ड्रिंक करके सो रहे थे, अब आपको नहीं कर पा रहे हो तो स्वाभाविक है नींद नहीं आएगी। मेरी राय है एक चिकित्सक के रूप में, कितने दिन नहीं आएगी, आप भरपेट खाना खाइए, ठीक है। आप बिस्तर पे लेटिए, आप अच्छी बुक्स पढ़ें, टीवी देखिए। मैं समझ रहा हूँ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में आ ही जाएगी, और कब तक नहीं आएगी, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। इसी प्रकार एक जैसे तंबाकू का कोई व्यक्ति आदी है तो वो ढूंढता है, अब मिल नहीं रही, अब क्या करें, तो उसके अंदर फिर वो उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढता है कि कुछ ऐसी चीज़ मिले जो थोड़ा सा वो हो जाए, तो वो चीज़ भी गलत है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ भी गलत है। क्यों कि आप सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, लॉकडाउन खुलेगा, फिर उस चीज़ पे आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा समय है जिस समय आप अपनी जितनी बैड हैबिट्स हैं उससे मुक्ति पा सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि आप किसी मनोचिकित्सक को अपनी ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो ये फॉरेन से मेरे कुछ मित्र हैं, नीरज पौराणिक जी धन्यवाद, नतालिया ओसिपेंको यूक्रेन से, थैंक यू मैम। तो कुछ बात ये थी, इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। वहाँ कोर्स देते हैं आपको 2 से 3 महीने का, यहाँ आपको गवर्नमेंट ने कोर्स दे दिया 2 से 3 महीने का। वहाँ से हॉस्पिटल से आप आते थे तो आपके पास मार्केट में कई चीज़ें मौजूद थी, तो आप क्या करते हैं, कुछ दिन नहीं लेते हैं और फिर से लेने लगते हैं उन चीज़ों को। लेकिन अब है ही नहीं लेंगे, स्वाभाविक है, आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। और इससे जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन रिमेंबर, किसी भी सब्स्टिट्यूट का प्रयोग कतई ना करें। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि 24 घंटे एक आदमी, उसका एक टाइम शेड्यूल है। मान लीजिए आज मेरी उम्र 40 साल है और लगभग पिछले 15 से 17 सालों से मेरा एक टाइम शेड्यूल है कि सुबह 8 बजे मुझे उठना है, तैयार होना है, क्लिनिक जाना है, और शाम को 8 बजे फ्री होना, घर आना, खाना खाना, बहरहाल दिन भर पेशेंट देखना। तो लगभग हर व्यक्ति का एक टाइम शेड्यूल था, वो टाइम शेड्यूल अब डिस्टर्ब हो चुका है लगभग हर व्यक्ति का। व्यापारी बंधु हैं, वो भी घर बैठे हुए हैं, जबकि वो दिन भर मार्केट में उनका व्यापार चलता था। इससे 2 नुकसान हुए। एक तो व्यापार बंद हुआ है, आप व्यापारी बंधुओं का लगभग सभी के व्यापार बंद हैं। सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ी? आपको पॉजिटिव बनी है। पॉजिटिव ऐसे बनी है कि मान लीजिए आपकी सब्जी की आड़त है और आप पर डे 2 से 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपये पैदा करते हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी डिप्रेशन में हैं। तो आपके लिए डिप्रेशन में से निकलने का एक बहुत सीधा सरल तरीका है कि आपके यहाँ से जो 500 रुपये की सब्ज़ी ठेले वाला लेके जा रहा है, आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। क्योंकि आपने तो 3 हज़ार, 4 हज़ार रुपये रोज़ पैदा करने के बाद आपने आपके पास इतना कलेक्शन है, आपके पास इतना कलेक्शन है कि आप खास लॉकडाउन में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो आपसे ले जाता था 500 रुपये की, उसमें 100-150 रुपये कमाता था, वो बेचारा घर पे लॉकडाउन में बैठा है, तो वो जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब है आपसे। तो वो एक गाना है ना पुराना, तेरा गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, लाइक दैट। तो आप थोड़ा सी तुलना कीजिए, आप इन चीज़ों की अपने से उन लोगों से तुलना कीजिए जिनके पास कुछ नहीं है। इसके अलावा तीसरी स्टेज पे हम आते हैं, और भी जो
मनोरोग हैं, 24 घंटे आप परिवार में रह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धंधे पानी बंद हैं, आप लॉकडाउन में हैं, अंदर हैं, आपके अंदर एक फियर है मार्केट जाने का। फियर ऐसा है कि हाँ भाई बाज़ार जाएंगे तो पुलिस मारेगी, या फोर्स लगी हुई है, या ये है वो है। स्पोर्ट्स जो आउटडोर हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो नहीं सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से कहा कि आप अपनी पुरानी हॉबीज़ उनको आप रिपीट कीजिए, जो आपके पहले जो आप में रही हों, अब आप भूल गए हों या उनसे दूर हो गए हों, मैंने आप उनको अप्लाई कीजिए, फिर से सीखिए, फिर से कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपकी वो दिनचर्या फिर से वैसी हो जाए। तो उन बंधु का जवाब था, एक्चुअली न्यूज़ चल रही थी, वो मित्र थे मेरे, वो बैठे हुए थे, मैंने ये देखो कैटरीना के बर्तन धो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये केवल वीडियो बनाने के लिए बर्तन धो रही हैं, हो सकता है बर्तन धोती हों तो 5 मिनट में बर्तन धुल जाते हैं, लेकिन 24 आवर बहुत होते हैं। 24 घंटे ना हम कोई ऐसा कोई खेल है जो खेल सकते हैं, ना कोई ऐसी कोई बात है जिस पर हम अपने घर में 24 घंटे डिस्कस करें, पर डे करें, ऐसा हो सकता है। इसमें मैंने एक चीज़ विशेष देखी, एक जो रिपोर्ट आई है महिला आयोग की, लगभग पिछले लास्ट वीक आई थी, उसमें बताया कि घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। जबकि पहले ऐसा माना जाता था कि घरेलू हिंसा के मामलों में मुख्य रूप से किरदार जो है शराब का है या दूसरी चीज़ों का है, लेकिन अब तो ये चीज़ नहीं है मार्केट में। उसके बाद भी घरेलू हिंसा के अगर मामले बढ़ रहे हैं तो उसका रीज़न है, वो रीज़न है मनोरोग, यानी कि आप मानसिक रूप से सही नहीं हैं। अगर आपके घर में कोई भी है, आपको अगर ऐसा लक्षण लगे कि वो अकेला अकेला रहता है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, किसी मनोरोगी को कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वो जितनी देर अकेला रहेगा, अपने आप को अलोन करने की कोशिश करेगा, उसकी बीमारी उतनी ही बढ़ेगी। बिकॉज उसके माइंड में वही चीज़ रिपीट होती रहेंगी फालतू की, जो कि नहीं होती हैं। उसके अंदर एक फियर ऑफ फ्यूचर वो चीज़ आएगी कि भाई अगर ये लॉकडाउन और बढ़ गया तो 3 महीने में क्या करूँगा, मेरे पास 10 दिन का राशन है, मैं 10 दिन बाद कहाँ जाऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से भी आप बच सकते हैं। आखिरी बात, जब सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट कर रही है आपके लिए, ठीक है, इसको पॉजिटिवली सोचिए, सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, आपको चावल से लेके हर चीज़, इवन पहली बार मैंने देखा है कि आपदा की स्थिति में भी राशन कार्ड्स वगैरह ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं, गरीबों को ढूंढ ढूंढ के, जिन लोगों के नहीं बन पाए होंगे कि बेचारों किसी वजह से, तो उन्हें भी मिल जाए राशन, तो उसकी व्यवस्था भी गवर्नमेंट कर रही है। तो अंदर से ये भावना तो बिल्कुल निकाल दें कि हम आगे चल के क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। आपके लिए इस हिंदुस्तान में हर गरीब भाई बहन के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था के भंडार हैं। हमारा किसान किसी भी हिंदुस्तानी को भूखा नहीं सोने देगा। अपने दिमाग से एक फितूर ये निकालिए, आपका एक मनोरोग ख़त्म हो जाएगा। अगली चीज़ ये है डिप्रेशन। ये एक बहुत अजीबोगरीब बीमारी है डिप्रेशन की, मैं इससे सफ़र कर चुका हूँ। डिप्रेशन में मुझे भी रहा है और डिप्रेशन से मैंने सफ़र किया है, बट विदाउट मेडिकेशन मैंने इस चीज़ से बाहर निकला। सेल्फ ट्रीटमेंट की कोशिश ना करें। एक तो नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि सेल्फ ट्रीटमेंट की कोशिश ना करें। आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है, जिसमें एक एलोपैथिक चिकित्सा के लिए है और एक है वो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इंडियन पैथी, मेडिसिन पैथी, उनके लिए एक आयुष डिपार्टमेंट है। आयुष डिपार्टमेंट में कई चीज़ों की आपको रिकमेंडेशन बताई है कि इन चीज़ों को आप लेंगे
तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। डिप्रेशन में आयुर्वेदा, होम्योपैथी वंडरफुल इफ़ेक्ट हैं, जबकि मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट लेते हैं या आप मेडिकल पर डायरेक्ट पहुँचते हैं कि साहब मुझे नींद नहीं आ रही, 4 दिन हो गए, तो स्वाभाविक है वो आपको कोई ना कोई सेडेटिव देगा, ठीक है, या लेकिन वो सेडेटिव आप 1 दिन ले सकते हैं, 2 दिन ले सकते हैं, तीसरे दिन बंद करेंगे, आपको फिर नींद नहीं आएगी, फिर आप क्या करेंगे? तो इन नई चीज़ों को अपने पास ना फटकने दें। इन चीज़ों से तो जितना आप दूर रहेंगे उतने आप सुखी रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो घरेलू हिंसा के मामले हैं उसका रीज़न वही है कि जब वो क्या पुरानी कहावत है कि जो भाई दूर दूर रहते हैं उनमें प्यार ज़्यादा होता है, और इकट्ठा होता है वो कितना 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। तो वही चीज़ इस समय हमारी सोसाइटी में चल रही है कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवारों में हम लोग रहते थे, 10-10, 15-15 लोग रहते थे, और बड़े अच्छे से सबकी गुजर बसर जो कुछ भी था वो होता था। लेकिन अब हर चीज़ सेपरेट हो गई है। 2 भाई हैं वो भी अलग रह रहे हैं, माँ बाप हैं वो अलग रह रहे हैं, यानी कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बिल्कुल अलग काटना चाह रहा है। एक चीज़ ये है, अब संयुक्त परिवार के ये टुकड़े हुए, अब आप आ जाइए एक परिवार में। अब वो लड़का अपने बच्चों को लेके बाज़ार में या गांव में कहीं भी अलग रहने लगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर आई। अब क्या होता है कि जो आपका बुज़ुर्ग था या जो भी आपको गाइड करने वाला था वो तो अब अलग रहने लगे। अब सारी चीज़ आपके ऊपर आ गई। अब आप खुद निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने का अधिकार आपको मिल गया। लेकिन ऐसा होता है कई बार हम लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। जब नई नई सरकार कोई बनाता है, पहली बार बनाता है, तो अक्सर ये होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में यही होता है और घर में भी लोकतंत्र होता है। तो जब आपके ऊपर सारी चीज़ आती है तो आपके बच्चों को आपसे कुछ ज़्यादा की उम्मीद होती है। आपके बच्चे चाहते हैं कि जो संयुक्त परिवार में जो चीज़ हमें नहीं मिली वो हम अलग हो गए, अब हम क्या है, वहाँ 15 थे इसलिए नहीं मिली, अब हम 3 हो गए, अब वो चीज़ जो वहाँ नहीं मिली वो हमें यहाँ मिलनी चाहिए। ये एक अतिरिक्त दबाव व्यक्ति को अंदर से खोखला करता है। तो इन चीज़ों से भी आप बचें। किसी भी नाजायज़, किसी तरह की नाजायज़ मांग अपने घर के मुखिया से ना करें, क्योंकि उससे 1 नहीं 2 लोग बीमार पड़ेंगे, 2 मनोरोगी पैदा होंगे। एक आप तो हैं ही, प्लस आप अपने एक परिवार के सदस्य को और कर रहे हैं। मनोचिकित्सा, हालांकि कई मित्र हैं मुझे देख रहे हैं होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक अवस्थी जी हैं, दशरथ बसोड़ जी हैं, कई लोग हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी वायरल बीमारी होती है तो हमारी होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम एज ए प्रोफाइलेक्टिक यूज की जाती है। हम लोग करते हैं, मैं करता हूँ। मैं अपने घर को वीकली चौथे दिन 5वें दिन 1 डोज देता हूँ, और मेरे यहाँ उसी से पूरा सैनिटाइजेशन कह लीजिए, मुक्ति कह लीजिए, क्योंकि हर तरीके का पेशेंट भी आता है और हर समय ऊपर से नीचे तक सैनिटाइज रहना संभव भी नहीं होता। हालांकि मास्क से लेकर सैनिटाइज़र का यूज सब लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है। कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हो रहा है, डॉक्टर छूते नहीं हैं, कई डॉक्टर इससे एक्सपायर हो चुके हैं। तो आयुष विभाग से जो आपको जानकारियाँ मिल रही हैं, जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, आप उनका यूज करें। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी मनोदशा उतनी अच्छी होगी। इम्यूनिटी का मतलब होता है आपका इंटरनल पावर। जब आपका इंटरनल पावर बढ़ेगा तो नो डाउट आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये केवल एक हार्मोनल चेंजेस है। यानी कि जब आप बिजी हैं
उस समय आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन आपके वश में नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उतना हार्मोन वो सीक्रेट हो रहा है, तब वो आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपने घर में चारपाई पे लेटे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं, सारे दरवाजे खिड़की बंद हैं और अकेले बैठे हैं, सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उस समय आपके अंदर कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन गड़बड़ाता है और उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें जो मानसिक होती हैं ये आती हैं। हम लोग होम्योपैथी में तो मुख्य रूप से मानसिक सिम्टम्स का, जो मेंटल सिम्टम्स हैं उनको ही प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। और एज ए होल अगर पैर में दर्द है और हमें कोई मेंटल सिम्टम ऐसा मिला तो हम उसको ट्रीट जो करेंगे तो हमारा वे अलग अलग डॉक्टरों का अलग अलग होता है। मैं जैसे करता हूँ तो मैं उसकी मानसिक स्थिति, उसके मेंटल सिम्टम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का भी प्रयोग करें, अपना सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। और कोई अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे, पूछना चाहे, आपके दिमाग में ऐसी कोई बात आ रही हो मानसिक स्थिति से संबंधित, वो आप बताएं, आपके जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। हालांकि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाह रहा था प्रोग्राम, लेकिन प्रशासन ने एक जगह 4-5 लोगों की 144 लगी हुई है, अनुमति नहीं दी, इसलिए नहीं। आगे चल के हम इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। हाँ नीरज भाई, आपको मैं नंबर आपके मैसेज बॉक्स में दे दूँगा। और आप सभी डॉक्टर्स लगभग जो मेरे संपर्क में मुझे देख रहे हैं, डॉक्टर्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग भी अपने क्षेत्र की जनता को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। अगर आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अधूरा कार्य कर रहे हैं। जिस चीज़ में आपकी निपुणता है, जिस क्षेत्र में आप परफेक्ट हैं, कम से कम उसके माध्यम से, उसके थ्रू आप इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें, मोटिवेट करें, लोगों को पॉजिटिव रहने की सलाह दें, ना कि नेगेटिव रहने की। कुछ नहीं होता है अगर हम 10 दिन रहते हैं, अरे नवदुर्गा हैं, 9 दिन आदमी भूखा रहता है, 2 दिन भूख लगती है, बाकी 7 दिन व्यक्ति फिर कुछ अपने मन से ही नहीं खाता। तो ये कोई एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम नवरात्रि में 9 दिन भूखे रह सकते हैं, तो यार ये तो इस पे तो हमारे जान पे बन के आ रही है, हमारी जान भी जा सकती है। तो इसको जैसे आप कंट्रोल कर सकें, लॉकडाउन को सफल कीजिए। कल देखा बांद्रा में आपने, ये सब मनोरोगी थे, मैं आपको ये चीज़ भूल गया मैं, कल शाम को मैंने टीवी पे देखा, बांद्रा स्टेशन पे लोगों की भीड़ थी, वो बोले यूपी बिहार जाना चाह रहे हैं, उन लोगों की भीड़ है। आप इस चीज़ को ज़रा क्लियर कीजिए। यूपी बिहार वाले अगर यूपी बिहार आना चाह रहे थे तो उनके साथ महिलाएं नहीं थीं, बच्चे नहीं थे, कोई सामान नहीं था, केवल मेल्स थे। मेल्स की, आसपास के मेल्स की एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई, गैदरिंग हो गई। तो ये बात तो क्लियर है, घर नहीं जा रहे थे वो। दूसरी बात, बांद्रा स्टेशन से कोई चीज़ या कोई गाड़ी यूपी या बिहार के लिए डायरेक्ट एक आध हो, बाकी नहीं है। इतना मैं जानता हूँ क्योंकि मैं गुजरात बॉर्डर तक रहा हूँ, रतलाम तक, और झाबुआ मेघनगर यानी कि गुजरात बिल्कुल एंटर होते ही वहाँ तक मैंने सफ़र किया है साल में 4-6 बार। तो मैं जानता हूँ बांद्रा से कोई गाड़ी नहीं थी। लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्व, कोई चीज़ है, मान लीजिए अगर अभी आपको बता दिया जाए कि साहब आटा ख़त्म हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो भीड़ एकदम उमड़ेगी सब आटा लेने के लिए कि खाएंगे क्या, खाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो यही जो चीज़ है, अफवाहों से बचें, देश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब वो जो वहाँ मानसिक रोगी थे वो वहाँ पहुँचे, उनसे पूछा भैया क्यों आए हो, कि वो हमें ये बताया था कि यहाँ से यूपी 2 ट्रेनें चलेंगी। तो जब लॉकडाउन है कंप्लीट, कहाँ से चलेंगी? प्रधानमंत्री जब कह चुके हैं कि अगर 20 तारीख तक आप सुधार करेंगे तब हम सोचेंगे, या फिर उसमें थोड़ी सी डील दी जाएगी। तो भैया आपको स्पेशली कौन लेने आ रहा है यहाँ पर? तो ये सब बेकार की बातें हैं, इन चीज़ों में न पड़ें कृपया। एक और जमात जैसा
हम ये लड़ाई जीत चुके होते, ये तबलीगी जमात वाला केस ना होता दिल्ली में तो हम ये लड़ाई जीत चुके होते इसी 21 दिन के लॉकडाउन में। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की बेवकूफ़ी ने इस पूरे देश को खतरे में डाल दिया। और वो जो थे वो भी सब मानसिक रोगी थे जो उसकी मौलाना की बातों में आ गए। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव निकल रहे हैं एक आध को छोड़ के, तो वो उनके बातों में जो आ रहे हैं वो मनोरोगी हैं। उनके मानसिक स्थिति ऐसी कर दी कि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। उनको केवल ये दिख रहा है भैया हमें नहीं हो सकता, हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। उनके दिमाग में बस ये एक बात ठूस दी। उन्होंने पूरे देश का, हमारा आपका जितना हम लोगों ने त्याग किया था इसको बंद करने में, सब चीज़ उन्होंने बराबर करके रख दी। मैं नहीं चाहता हूँ चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म से हो, धार्मिक कट्टरता को प्लीज़ छोड़िए, अफवाहों से प्लीज़ बचिए। राकेश अग्रवाल जी धन्यवाद। पत्रकार साहब हिमांशु वर्मा जी नमस्कार। तो ये जो चीज़ें हैं, डॉक्टर निर्देश सिंह जी धन्यवाद आपका भी। तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी हम मुझसे अगर कोई कहे कि साहब अरहर की दाल बाज़ार में ख़त्म हो रही है तो क्या मैं विश्वास कर लूँगा? लेकिन ऐसे ही वहाँ पे तो कारण क्या है, एक दिमाग में हुआ बिठा दिया जाता है 4 दिन पहले से। अब 4 दिन में आपने आदमी के ब्रेन में ये कर दिया कि कल से ट्रेन चलना चालू होगी, लॉकडाउन 14 को हट रहा है, मोदी जी 2 दिन की छूट दे रहे हैं कि जो जहाँ जाना चाहता है अपने अपने गाँव वहाँ चला जाए। मैंने आपको बताया था परसों लाइव में, जिस दिन देश को संबोधित किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तब भी मैंने आपको बताया था कि उसके 1 दिन पहले टीवी चैनलों पे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बहस की थी कि शायद छूट इसमें मिल जाएगी, ट्रांसपोर्ट में मिल जाएगी, और दुनिया भर की चीज़ें गिना डाली। उस पर दिन भर बहस होती रही। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब तक अधिकृत सूचना, अधिकृत जानकारी किसी भी शासकीय अधिकारी की या कोई गवर्नमेंट का गजट नहीं आता है, आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। धार्मिक कट्टरता से बचें, कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करें, घर पे रहिए। घर वालों से आपने, मुझे लगता है ज़िंदगी में अपने घर वालों को इतना टाइम आपने कभी नहीं दिया होगा। मैक्सिमम फैमिलीज खुश होंगी कि भैया हम लोग सब साथ में, खाना तक नहीं खाते हैं लोग, इतने बिजी हैं हम लोग। आर्थिक युग है। अगर एक ग्राहक ने फ़ोन आ गया बोले 9 बजे आ रहा हूँ, तो भाई दुकानदार 9 बजे तक बैठा है कि मेरा वो ग्राहक आ रहा होगा। अब घर वाले तो नहीं इंतज़ार करेंगे 9-10 बजे तक, बोले भैया तुम लोग खा लो, मैं आ रहा हूँ अभी। तो अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा सिस्टम ऐसा हुआ है कि हम लोग अपने परिवार के साथ हैं, बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाइए। कमियां सब जगह होती हैं, इंसान हम भी हैं, सरकारें जो चल रही हैं जिनको चलाने वाले भी इंसान हैं। हो सकता है कहीं छोटी मोटी चूक होती है, वो इतना बड़े बड़े केसों में वो चीज़ें मायने नहीं रखती है, उसको नेगलेक्ट करना चाहिए। और केवल उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए जो आपको शासन द्वारा बताई जाए कि हाँ भाई आप ये कीजिए, ये मत कीजिए, या ये होने वाला है। कभी अफवाह उड़ी कि साहब वो कोर्ट खुल रहा है, कचहरी खुल रही है। अब क्या होता है, कचहरी खुल रही है या तहसील खुल रही है, इस नाम से गांव से लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। साहब हमें फद्द चाहिए, हमें गेहूँ बेचना है, तो वो एक फालतू की भीड़ आना स्टार्ट हुई। लेकिन वो पुलिस वाले जिनको, जो अभी तक बदनाम थे बेचारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हर जगह, हर 4-5 किलोमीटर पर ऐसी व्यवस्था की है कि वो किसी भी व्यक्ति को, वो अपने गांव से निकलता है तो मैं नहीं समझता हूं कि वो 2 या 3 किलोमीटर से ज़्यादा निकल पाता है, वो वहीं से उसको वापस भेज देते हैं। भले वो अगर डंडे का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक डंडा पड़ जाएगा, आप मरेंगे नहीं। लेकिन अगर आप बाज़ार में खुलेआम घूमेंगे आप मर जाएंगे, और न सिर्फ आप मरेंगे, आप घर लौट के आएंगे तो अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, सबको साफ करेंगे। तो भैया अफवाहों पर ध्यान न दें। जो आदेश आएगा आपके टेलीविज़न पे आएगा। घर घर टीवी है आजकल, वो ज़माना नहीं रहा, अब घर घर टीवी है, घर घर अखबार आ रहा है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर भी अफवाह वाले जो ये मैसेज चलते हैं, मजाक वाले मैसेज चलते हैं, इनसे दूर रहिए आप।
मजाक बनाना बहुत आसान है, किसी भी चीज़ की मजाक बनाना बहुत ईजी है, लेकिन आप उसको जब गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है। तो इस चीज़ का मजाक, मुझे कई पोस्टें मुझे बड़ी भद्दी लगती हैं, कई बार मैं उन पर ना फिर कमेंट नहीं करता हूँ और ना मैं उस पर कुछ रिएक्ट करता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं करता हूँ कि भाई जो व्यक्ति इस अंतर्राष्ट्रीय आपदा के समय, ये एक तरीके का आपातकाल ही समझें आप, जब आप घर में बंद हैं तो ऐसे समय में भी अगर आप ये हंसी ठिठोली की पोस्ट और ये चीज़ें होती हैं तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा इनसे बचिए। हाँ, लोगों को आप पॉजिटिवली समझाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, जो आपके घर वाले हैं उनके साथ अपना समय व्यतीत करें, घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें, धैर्य रखें, स्वच्छ रहें, सावधान रहें अफवाहों से। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।